नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का न्यू दिशा क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखे होंगे कि आज रस की मैराथन क्लास है। आज रस को पढ़ेंगे, जितने भी रस हैं, रस के प्रकार हैं, क्या है उसकी आज पूरी थ्योरी करेंगे। इसके पहले जो मैराथन ली थी रस छंद अलंकार की, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैराथन थी। अगर अभी तक देखी नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और काफ़ी क्वेश्चन रस से करीब 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो इसको कंप्लीट करेंगे आज रस की पूरी मैराथन, काफ़ी अच्छी थ्योरी के साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रस क्या किसे कहते हैं? रस की परिभाषा क्या है? विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जो उत्पत्ति होती है उसे रस कहते हैं। किसे कहते हैं? रस। विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जो उत्पत्ति होती है उसे रस कहते हैं। और विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है रस्यते आस्वाद्यते इति, और उद्भट ने कहा है सरते इति रसा, और आचार्य भरत मुनि जी ने कहा है विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोग दृश्य निष्पत्ति। और नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र रचना में भरत मुनि ने कहा है नाट्य शास्त्र रचना में 36 अध्याय हैं, और आचार्य भरत मुनि 420 से 100 ईडी के बीच जन्म वर्ष माना जाता है भरत मुनि जी का। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि आचार्य भरत मुनि का जन्म कब हुआ था। तो 420 से 100 ईडी बीच के बीच माना जाता है। रस की जो बात कर रहे हैं वो, इसके अलावा 6 यानी 6 अध्याय हैं रस में, और 7 अध्याय भाव हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। रसों की संख्या टोटल 9 होती है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 होती है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। जब किसी वाक्य को पढ़कर, दृश्य को देखकर, किसी बात को सुनकर जो अनुभूति हो उसे रस कहते हैं। किसे कहते हैं? रस। जब किसी वाक्य को पढ़कर, दृश्य को देखकर, किसी बात को सुनकर जो अनुभूति हो उसे रस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। चुटकुला पढ़कर हंसना, दृश्य को देखकर दुखी होना, ये सब रस होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रस काव्य की प्रणात्मा कहलाता है। रस काव्य की प्रणात्मा कहलाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और श्रृंगार रस को रसपति या रसराज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। श्रृंगार रस को रसपति और रसराज किसने कहा? आचार्य भोजराज ने कहा था। रस के अंग कितने होते हैं? रस के अंग 4 होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, अनुभव, विभाव, और नेक्स्ट कौन सा है? संचारी भाव। यानी कि स्थायी भाव, अनुभव, विभाव ये रस के अंग होते हैं। स्थायी भाव की संख्या 9 होती है, अनुभव 4 होते हैं, विभाव 2 होते हैं, और संचारी भाव कितने होते हैं? 33। तो स्थायी भाव के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्थायी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? वह भाव जो प्रधान भाव हो। स्थायी भाव अंत तक बना रहता है। स्थायी भाव कब तक बना रहता है? अंत तक। जैसे स्थायी भाव से ही रस की पहचान की जाती है, आप सभी जानते होंगे। इसकी पहले जो मैराथन क्लास ली थी उसमें काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास थी। अगर आपने देखी नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों तक फैला दीजिए जिससे उन तक ये वीडियो पहुँच सके। तो स्थायी भाव देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार 2 होते हैं। श्रृंगार के 2 भाग हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार।
हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य का हंसी या हास कहते हैं। क्या कहते हैं? हास। क्या कहते हैं? हास। ये सब इसके पहले वाली मैराथन में काफ़ी अच्छे से समझाए थे। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। जहाँ पर उत्साह दिखे वहाँ पर वीर रस होता है। रौद्र का क्या होता है? जहाँ क्रोध हो, जहाँ क्रोध की बात चल रही हो, क्रोध का एग्जाम्पल हो, क्रोध की उसमें परिभाषा हो, वहाँ पर रौद्र रस रहता है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। जहाँ भय का माहौल हो वहाँ पर भयानक रस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भयानक की बात देखते हैं। बीभत्स रस, भयानक का भय हो गया। बीभत्स का जुगुप्सा या घृणा, यानी जहाँ पर घृणा जैसी कोई बातचीत हो वहाँ पर बीभत्स रस होता है। और नेक्स्ट है अद्भुत रस। अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य, जहाँ आश्चर्य जैसी कोई बात आए वहाँ पर अद्भुत रस होता है। नौवां रस है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव है सम या निर्वेद। शांत रस की खोज अभिनव गुप्त ने की थी। परिभाषा उद्भट है, उद्भट ने दी थी। स्थायी भाव केशवदास द्वारा दिया गया है। स्थायी भाव क्या है? सम, जो केशवदास ने दिया था। और नेक्स्ट देखते हैं जो 10वां रस है, जिसे वत्सल रस कहते हैं, जिसका स्थायी भाव वत्सल होता है, वत्सल रति होता है। जिसकी खोज किसने की थी? वात्सल रस की खोज सूरदास ने की थी। सूरदास जी ने वात्सल रस की खोज की थी। और सिद्ध ये क्यों है? हरिओद अयोध्या सिंह उपाध्याय जी इसे सिद्ध कहते हैं। परिभाषा विश्वनाथ जी ने दी थी इसकी। और 11वां रस क्या है? भक्ति रस। कौन सा? 11वां रस भक्ति रस। 10वां वात्सल रस, जिसका स्थायी भाव वत्सल रति होता है। और 11वां भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव अनुराग होता है। क्या होता है? अनुराग या भगवत विषयक रति। भगवत विषयक रति किसका स्थायी भाव है पूछा जाए तो भक्ति रस का। या अनुराग किसका है? भक्ति रस का। परिभाषा रूप गोस्वामी जी ने दी थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल न्यू दिशा क्लासेस में, जिसकी डिस्क्रिप्शन लिंक वीडियो की इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए और उसी पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके पहले भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पीडीएफ वगैरह करंट की पीडीएफ वो सब डाल दी गई हैं। आपसे उम्मीद है कि आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विभाव। विभाव के बारे में पढ़ते हैं। जो भाव सहारा पाकर जागते हैं, जो भाव सहारा पाकर जागते हैं अर्थात किसी वस्तु या स्थिति को देखकर उत्पन्न हो, और विभाव कहलाते हैं। विभाव 2 प्रकार का होता है। आलम्बन विभाव। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। कौन कौन से? आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। और आलम्बन विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, आश्रय आलम्बन या और दूसरा विषय आलम्बन। आश्रय आलम्बन किसे कहते हैं? जिसके मन में उत्पन्न हो, यानी उदाहरण है नायक नायिका। कौन होते हैं? आश्रय आलम्बन नायक नायिका। जिसे देखकर उत्पन्न हो, जैसे नायक नायिका। ठीक है, नायक नायिका। और उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? भावों को तीव्र करने वाले तत्व उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे चांदनी रात हो, वर्षा, सुनसान जगह हो, अंधेरी रात, एकांत, सरसराहट, उल्लू की आवाज़, ये सब क्या हैं? उद्दीपन विभाव के एग्जाम्पल हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं। कुछ एग्जाम्पल है कि राम बबीता को
सुनसान जगह पर देखकर आश्चर्यचकित रह गया। क्या है? एग्जाम्पल है, राम बबीता को सुनसान जगह पर देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तो इसमें आश्रय आलम्बन कौन सा है? राम। आश्रय कौन सा है? राम। और उद्दीपन विभाव सुनसान जगह। ठीक है, आश्रय क्या है? राम है, और उद्दीपन सुनसान जगह है। दूसरा एग्जाम्पल है, राम को देखकर श्याम क्रोधित हो गया। तो इसमें विषय राम है और आश्रय श्याम है। ठीक है, क्या है इसमें? विषय क्या है? राम है, और श्याम क्या है? आश्रय है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अनुभव। अभी तक क्या पढ़ लिया है? स्थायी भाव पढ़ लिया है, विभाव पढ़ लिया है। अब क्या तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, अनुभव। अनुभव किसे कहते हैं? अनुभव के बारे में पढ़ते हैं। अनुभव जानबूझकर किए जाते हैं, उसे अनुभव कहते हैं। वे भाव जो शारीरिक अनुभव द्वारा प्राप्त हों, या वे शारीरिक चेष्टाएं जो भावों को व्यक्त करें। वे भाव जो शारीरिक अनुभव द्वारा प्राप्त हों, या वे शारीरिक चेष्टाएं जो भावों को व्यक्त करें, अनुभव कहलाते हैं, या जानबूझकर किए जाते हैं। क्या होता है? जानबूझकर किए जाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। या एग्जाम्पल इसका है कि नाक से कोड़ना, और मुख खिलना, आँख मारना, सीटी बजाना, कई इशारे करना, या कोई इशारे करना, ये सब क्या है? ये सब अनुभव के उदाहरण हैं। क्या है? नाक से कोड़ना, मुख खिलना, आँख मारना, सीटी बजाना, कोई इशारे करना, ये सब क्या है? अनुभव के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, अनुभव के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। अनुभव के 4 भेद पढ़ते हैं। अनुभव के 4 भेद, पहला है सात्विक। सात्विक अनुभव स्वतः होने वाली शारीरिक हरकतें सात्विक अनुभव कहलाती हैं। अन्य नाम इसे क्या कहते हैं? अयत्नज। अयत्नज इसे इसका दूसरा नाम है। और सात्विक की संख्या 8 होती है, जिसमें अश्रु का आना, कंपन, क्या क्या होता है? अश्रु, कंपन, प्रलय, रोमांच या बेवंड, स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, या नौमा है जरम्बा। क्या है नौमा? जरम्बा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते जाइए वीडियो को। अनुभव का दूसरा भेद देखते हैं, कायक है। क्या है? कायक। पहला हो गया सात्विक। सात्विक में क्या होता है? अश्रु, कंपन, या स्वतः होने वाली शारीरिक हरकतें, स्वतः कंपन, प्रलय, रोमांच, बेवर्ण, स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, या नौमा है जरम्बा। या फिर दूसरा है भेद कायक। कायक का क्या होता है? जानबूझकर कायक के द्वारा भय से भागना, कोई इशारा करना, शोक से सिर पीटना, चुंबन करना, ये सब क्या होता है? कायक अनुभव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाचिक। वाचिक अनुभव क्या होता है? वाणी के द्वारा की जाने वाली हरकतें। वाचिक। वाचिक किसे कहते हैं? वाणी के द्वारा की जाने वाली हरकतें, जैसे सीटी मारना। क्या होता है? सीटी मारना। वाचिक वाणी के द्वारा की जाने वाली हरकतें, जैसे एग्जाम्पल है सीटी मारना। तो अभी तक 3 पढ़ चुके हैं। 3 अनुभव कौन कौन से हो चुके हैं? अनुभव के 3 भेद हो गए हैं, सात्विक, कायक, वाचिक। इसके अलावा चौथा है, आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिए, इसी का नोट्स बना लीजिए, या फिर PDF इसकी निकाल लीजिए, अभी भेजते हैं टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट है चौथा अनुभव का भेद, आहार। आहार अनुभव वेशभूषा के द्वारा की जाने वाली हरकतें होती हैं।
वेशभूषा के द्वारा की जाने वाली हरकतें होती हैं। अब पढ़ते हैं चौथा पॉइंट, संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, अभी बताई थी 33 होती हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होती हैं। वे भाव जो मन में भावों के संचारण से उत्पन्न हों और कोई स्थायी भाव में सहायता प्रदान करें। दूसरा, कुछ समय रहकर चले जाते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं, वे भाव जो मन में भावों के संचारण से उत्पन्न हों और स्थायी भाव में सहायता प्रदान करें, कुछ समय रहकर चले जाते हैं। इसकी संख्या 33 भरत मुनि ने बताई है। 34वां स्थायी भाव क्या होता है, छल, महाकवि देव ने बताई है। और 34वां चकपकाहट किसने बताया है, शुक्ल जी ने बताया है 34वां। लेकिन 33 ही इसकी संख्या है, बताया गया है। पूछा जाए कि महाकवि देव ने 34वां संचारी भाव कौन सा बताया है, तो ऑप्शन में छल होगा, तो छल सही रहेगा। और नेक्स्ट है कि भरत मुनि संचारी भाव पानी के बुलबुले की भांति होता है। यानी भरत मुनि जी किसने कहा है कि संचारी भाव पानी के बुलबुले की भांति होता है, तो वो करेक्ट आंसर क्या होगा, भरत मुनि जी ने कहा है कि संचारी भाव पानी के बुलबुले की भांति होता है। जैसे व्रीड़ा, लज्जा, विबोध जागना, वितर्क, विषाद, व्याधि, पीड़ा। और इसके अलावा व्याधि पीड़ा हो गया है, उग्रता, उत्सुकता, उन्माद, असूया, गुणदोष, अपस्मार, मृगी, अमर्ष, अभिता, मति, मोह, मरण, मद। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक वीडियो पहुंचता रहे। और नोटिफिकेशन नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशन भी चालू कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है गर्भ, ग्लानि, चपल, चिंता, आवेग, आलस्य, स्वप्न, स्मृति, शंका, श्रम, निद्रा, निर्वेद, ये सब संचारी भाव है। और नेक्स्ट है जड़ता, त्रास, दैन्य, रिद्धि, हर्ष। तो उम्मीद है आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास रहेगी अपनी छंद की मैराथन। अगली क्लास छंद की मैराथन लगाएंगे, जिसमें पूरी थ्योरी की जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक आपको सूचना देनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी थे रस, छंद, अलंकार के, इसकी पहले वाली मैराथन क्लास में कंप्लीट करा दिए थे। अब जो क्लास रहेगी वो रस की हो चुकी है मैराथन थ्योरी क्लास। अब छंद की रहेगी थ्योरी क्लास, इसके बाद अलंकार की रहेगी। इससे क्या होगा कि आप लोगों को थ्योरी आ सकेगी, जिससे आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ये जो PDF है अभी हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं, न्यू दिशा क्लासेस पर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।